कितना टैक्स भी दें, भत्ता भी दें। अच्छा सलमान खान साहब, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या वजह है, सरमायादार यहाँ से अपना सरमाया लपेट के जा रहा है, स्टूडेंट यहाँ पे रहना नहीं चाहता, वो अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, वो अपनी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करता है, यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, यहाँ पैसा खर्च करता है और उसके बाद वो अपना सारी डिग्रीज को समेट के वो बाहर जाने की कोशिश करता है। क्या वजह है? कोई मायूसी है, नाउमीदी है, क्या है? बिल्कुल यकीनन देखें, मायूसी तो है ना, लेकिन किससे, सवालिया निशान है। वजह हमारे तमाम चारों सूबों से हटकर कराची शहर, फिर कहूँगा रोशनी का शहर था, जो अंधेरी का शहर कहते हैं लोग। और हाल ही में मामला आपने देखे, बोरीबंद लाशें और भी उसके अलावा भी मामला। मैं आपको बताऊं, देखें यहाँ ये वाहिद कराची शहर है जहाँ पढ़ा लिखा तबका, बाइक राइडर, फूड पांडा, ठेला और वो बैठा हुआ है। उसकी मायूसी से व्यू बहुत बड़ी बात है, उसकी मायूसी, मैं उसकी मायूसी बताऊं, जहां जाए ना करप्शन मिलेगी। आपके पास पीएचडी है तो भाई आप सिफारिश लिए हैं, सिफारिश है तो भाई पैसा लिए हैं। माशाल्लाह से सिंध हुकूमत हम पे सरकार बैठी हुई है, तो कहाँ जाएं हम तो फिर खामोश लगाम कर सकते हैं, क्योंकि जो बोलेगा उसकी गिनती का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उल्टी गिनती शुरू तो घर भी जाना है ना हमने। अच्छा। तो अच्छा उसके अलावा मैं आपको बताऊं, देखें तो फिर डाकुओं का क्या खौफ, बदतखोरों को क्या खौफ, मतलब ये कैसी बात है? जाहिद मंसूरी, मैंने नाम और वो वीडियो वाइट करोला कार थी जिसमें वो मामला थे, मैं भी नाम लेना नहीं चाह रहा, और वो पीपल्स पार्टी के थे। मैं आपको बता दूं, पकड़े गए थे गाड़ी में, मेरा ख्याल है शराब भी कोई ऐसी चीज़ पकड़ी गई थी। लेकिन मैं वो एक चीज़ हटकर बात, ये कच्चे के डाकुओं के पास चीज़ें फराहम कहाँ से होती हैं? ये इतनी एंटी जदीद जो हमारी आर्मी और रेंजर्स के, बिल्कुल, तो वो चीज़ें इनके पास पहुंचती कहाँ से? देखें वो साफ कहते हैं कि भाई हमें तो गवर्नमेंट फराहम करती है, उनके साफ बकौल उनके अल्फाज हैं। एडमिट में आप यकीनी देखें कि अगर आप उनकी वीडियोस कच्चे की उठाएंगे ना, तो वो साफ कहता है मैं तो पुलिस वाले यहीं के देते हैं। अच्छा। इलाकाई पुलिस देती है, आप देख लें। अच्छा। नहीं तो जो उसकी सज़ा वो मेरी। मैं आपको सिर्फ इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि ये तो आप कच्चे के डाकू तक चले गए। आपको देखें सोलत मिर्ज़ा को भी लाए ना, इंटरपोल के जरिए लाए, जुल्फिकार मिर्ज़ा को भी लाए, ठीक है, उसके बाद उज़ैर जान बलोच को भी लाए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लाए। तो क्या ये वसीउल्लाह लाखों साहब आते नहीं है? अच्छा, ये एक प्रॉपर गंडा है। मैं आपको बताऊं, देखें उसकी वजह, अभी मैं कुछ दिन पहले नबील गबूल साहब का देख रहा था, पॉडकास्ट भी देख रहा था उसके अलावा, तो ये रहमान डकैत के बाद वसीउल्लाह लाखों साहब जो ईरान अभी चले गए, हमारे पास कॉलें आती हैं, तो हम क्या इंटरपोल के जरिए ला नहीं सकते? बाएं हाथ का खेल है, सेकंडों का खेल है। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, गवर्नमेंट अगर चाहे तो 2 मिनट में ला सकती है। बिल नहीं है, आप ये कहना बिल्कुल करना ही नहीं चाहते, सपोर्ट है, ठीक है, बिल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, मैं आपको एक और चीज बता दूं। जी जी, देखिए वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे जब पढ़ा लिखा तबका मायूस होगा ना, तो फिर वो सियासत से, तो उसका देखें सियासत नहीं होगी तो हमारा निज़ाम नहीं बनेगा, ठीक है। सियासी पार्टियों की वजह से सारा निज़ाम चल रहा होता है, और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम करो, आप पीछे से सब मिलकर खा रहे होते हैं बिरयानियाँ। मैं आपको सच बताऊं, कढ़ाइयाँ हलीमे माशाल्लाह बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा। देखें उसकी वजह ये है कि मेरे अपने, मैं आपको आज रिसेंटली अभी सुबह का वाक़या बताऊं, मेरे अपने ही कज़न के साथ वो ड्यूटी से आ रहा है, उससे 5 लाख रुपए, आप यकीन माने, उसको मैंने कहा आप थाने चले आओ, मैं कॉल करता हूँ किसी से करवा। वो कहता है मैं थाने जाऊं तो मेरे ऊपर इंक्वायरियां कहाँ से लाड़ते? वो के इलेक्ट्रिक का मुलाजिम है, और के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम को मोबाइल भी छीन लिया, उससे पैसे भी ले लिए, रिकवरियां जो वो मीटरों की क्या करते हैं। हाँ। तो मैं आपको ऐसा बताऊं, आज सुबह का वाकया है। अच्छा, ठीक है, कोरंगी का। कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ? कैसे होगा? आप थाने में देखें, सिंध हुकूमत की मैंने आपको बताया ना, हमारी बेबसी है कराची में। हम अपना हकीकत वाला जो हमारा अपना पहलू, हम अगर अपने इंसाफ के लिए जाए ना, तो उल्टा हम पे FIR दर्ज हो जाती है। तुम आए तो क्यों आए?
तो गरीब आवाम ये जो जाएगी थाना कल्चर है ये बड़ा तकलीफदेह है, और बिल्कुल। खास तौर पे अगर किसी खातून के साथ कोई भी मामला हो, वैसे तो बड़े कवानीन पास हो गए हैं खवातीन के लिए भी। मौजू से थोड़ा सा हम हट जाएंगे, लेकिन मैं कहना ज़रूर चाहूँगी कि थाना कल्चर को अब कम से कम तब्दील होना चाहिए, बहुत ज़रूरत है इस बात की। अच्छा जाहिद मंसूरी साहब, सीएम साहब ने, मैं फिर आपसे बात करूँगी उन्हीं तरक्याती मंसूबों, क्योंकि ज़ाहिर है आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और सारी चीज़ों को बहुत करीब से देख रहे होते हैं। तो सीएम साहब ने 1018 अरब रुपए रिलीज किए हैं, मंजूरी दी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि तरक्याती काम, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची का जो है वो इस पे काम 1018 अरब, एक खतीर रकम है, और इससे अगर काम किया जाए तो काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन अहम बात जो मुझे नजर आई वो ये थी कि उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। जब कोई शख्स पैसे दे रहा है तो वो टाइम फ्रेम दे कि जी इतने अरसे में ये चीजें आपने कंप्लीट कर देनी है, इसको कर देना है। ये नहीं हुआ। आपके नॉलेज में है कोई ऐसा कि कुछ टाइम फ्रेम दिया हो उन्होंने? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए पीपल्स पार्टी बड़े मुसावत में बड़े यकीन रखती है, मुसावत में बड़े यकीन रखती है। अच्छा, किस तरीके से? अब उन्होंने कहा कि अभी कराची जो है ना बड़ा डेवलप है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको बराबर कर दिया लाड़काना के, दादू के, शिकारपुर के, ताकि जैसे लाड़का दादू शिकारपुर नजर आते ना वैसे कराची नजर आए। लेकिन मैं आपको बताऊं, सॉरी, मैं आपको बताऊं कि लाड़काना, दादू वहाँ पे बहुत बेहतर है, वहाँ के हालात बहुत बेहतर है। मैंने खुद विजिट की है और मैं हैरान हो गई देख के। मैंने कहा ये तो ज्यादा अच्छा है कि गांव देहात में बंदा है। बेनज़ीर भुट्टो का जो मज़ार है वो टपकता रहता है बारिशों में, अब अंदाजा कर लें। तो मैं ये कहने का चाह रहा हूँ कि जो मैं आपको बताऊँ, ये अपना 2024 के जब इलेक्शन थे ना, उस वक्त मुराद शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमने 22,000 करोड़ के तरक्याती काम किए पूरे सिंध में, ठीक है। तो हमने वो सब परेशान हो गए साफी कि भाई आपने कहाँ पे, क्योंकि हमें कोई मेगा प्रोजेक्ट की मिसाल तो देने। 2200 अरब के 22,000 अरब 22,000 जी। ये 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इलेक्शन के बाद कि हमने 22,000 अरब के तरक्याती काम किए हैं। तो साफी ने सवाल किया कि आप कोई हमें कोई मेगा प्रोजेक्ट की मिसाल दे दें, तो उस पर वो कोई मिसाल नहीं दे पाए थे। अब वही सेम कंडीशन अभी वो कह रहे हैं। अब देखें, जो मैंने आपको 3 बताया ना प्रोजेक्ट चलेंगे, मेगा प्रोजेक्ट, एक करीमाबाद अंडरपास, एक BRT लाइन, और तीसरा अपना मुनव्वर चौरंगी का अंडरपास, सही है। तीनों चल रहे 2022 से 2026, 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे उस वक्त उनकी कॉल जो दिन है ना 2026 आने में, अभी तो 2025 चल रहा है। उस वक्त जो है ना उनके, हाँ जी, उस वक्त उनकी जो कॉस्ट थी ना तकरीबन 6 गुना बढ़ चुकी है, ठीक है। यानी कि BRT की जो और कॉस्ट हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जाएगी जी। BRT कॉस्ट जो थी कि वो अपना करीमाबाद अंडरपास हो गया, 3 तो प्रोजेक्ट ही हो गए। चौथा प्रोजेक्ट उन्होंने कहा था शायरा भुट्टो बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी टोटल लंबाई थी 34 किलोमीटर। उसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो तकरीबन थी 120 अरब रुपए थी, उस वक्त रखी थी उन्होंने, ठीक है, उस वक्त। अब वो जो है ना सिर्फ 9 किलोमीटर तामीर हुआ है, यानी कि करीमाबाद से लेकर लानी तक समझ हुआ है, और इसको जाना वहाँ तक अपना अस्करी और जो डिफेंस के जो फेज 8 वहाँ तक जाना है इसको असल बनाया उसी जगह के लिए। तो अभी समझ लें वो बाकी हिस्सा बाकी है, और अभी इनके पूरा बजट कंज्यूम हो चुका है। अच्छा, अब उसके लिए मजीद बजट कहाँ से आएगा जब इतना भी पैसे लगा चुके हैं ये लोग, और सारा काम पैसे मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, कई जगह से टूट फूट भी गया, वो बारिशों में कई 3-4 जगह से शिकाबे पड़ गए। आपने देखा होगा जो कायदाबाद के जो पुल के पास है ना, वहाँ पे बीच में से हिस्सा बह गया था उसका कई बार जी। तो इसकी तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वीडियो भी वायरल हुई थी। अच्छा। तो मकसद कहने का ये, एक तो वो बह गया, अब उसको नए से बनाना पड़ेगा, नहीं अब वो फिर उसका बजट कहाँ से लाएंगे और फिर कब मुकम्मल करेंगे? इसका टाइम पीरियड भी गुजर चुका है शायरा भुट्टो का। इन्होंने कहा ये हम मुकम्मल कर देंगे जून 2025 में, अब हम खड़े हुए दिसंबर में, तो वो उसका टाइम भी गुजर चुका है। तो कोई मेगा प्रोजेक्ट पूरे कराची में, पूरे सिंध में ऐसा नहीं है कि दिखा सकें कि भाई हमने काम मुकम्मल किया। अब जो 1000 अरब इन्होंने किए हैं, ये यकीनन उसके लिए रखे होंगे अगले इलेक्शन में रिश्वत देने के लिए, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन जो है ना ये जून 2026 तरक्याती फंड जो है ये इलेक्शन में के काम आ रहे हैं जी, आएंगे, क्योंकि जून 2026 में ना बल्दियाती इलेक्शन ड्यू हो रहा है, और नए बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे इसके जून 2026 के बाद, उसकी इनकी डेट खत्म हो रही है। अच्छा। उसके बाद जो, तो इनके बाद 6 महीने टाइम है। तो ये जो पैसे लगाएंगे 1000 अरब रुपए, तो इम्कान यही है कि जो है ना खर्च तो नहीं होंगे इलाकों में, क्योंकि मैंने आपको मिसाल दी ना कि जो अपना करीमाबाद अंडरपास उसकी कॉस्ट तकरीबन 250% बढ़ गई। फिर BRT की जो कॉस्ट थी वो उसका भी, तो ये मंसूबे एज इट इज रहेंगे, ऐसे ही ये पूरा कराची उधड़ा रहेगा। अभी जो हालत जो लग रहे हैं ना, हाँ। मैं शजीद साहब ने कहा था कि ये जो है ना 200 साल तक के लिए काम आएगा। अब मेरा कहना है कि 200 साल में भी मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा। BRT वाला प्रोजेक्ट। तो अभी देखे ना कुछ जगह पे थोड़ा और काम होता नजर आता है। अब वहाँ पे 5 फ्लाईओवर बनने थे, यानी कि
अपना मॉडल कॉलोनी से लेकर यहाँ तक 5 फ्लाईओवर और 3 अंडरपास बने थे। 200 साल तक तो हमारी हड्डियां भी गल के नहीं बनेगा ये, हाँ नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये कि जो है ना, ये इनके दावे जो है ना सिर्फ दावे की हद तक हैं। अच्छा, इनके पास जो है ना वज़ीर आला के पास 9 मिनिस्ट्री हैं। अच्छा। और 9 मिनिस्ट्री के बाद तकरीबन 1070 अरब रुपए जो है इनके पास डायरेक्ट इनके पास इख्तियार खर्च करने का। अच्छा। इन्होंने वो पैसे आज तक खर्च नहीं किया। सवाबदीदी इख्तियार जो होता है